सो लियो मूवी पे दोबारा रिव्यू देना कोई ज़रूरी नहीं था मुझे, बट मजबूर होकर ये रिव्यू बना रहा हूँ। थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मुझे करेक्ट किया। लाइक मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू में कहा था कि एंथनी दास, लियो दास और हैरोल्ड दास तीनों भाई होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने मूवी नहीं देखी और मैंने बस ऐसे ही जाके रिव्यू बनाया। बट थैंक्स अगेन करेक्शन के लिए कि लियो दास एंथनी दास का बेटा होता है और हैरोल्ड दास उसका चाचा होता है। और प्लस लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि यार कि तुमने विक्रम और खेती जैसी मूवी को 9 आउट ऑफ 10 दिया हुआ है, 8 आउट ऑफ 10 दिया हुआ है। सो इसको भी इतनी ज़्यादा रेटिंग क्यों नहीं दी? कि क्या ये मूवी सिनेमा में देखने लायक नहीं है या फिर घर में ही बैठे देखे? सो पहले तो मैं ये कह दूं कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू में यही कहा हुआ था कि मूवी एज अ स्टैंड अलोन बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कनेक्शन दिया ही नहीं, फोर्सफुली डाला हुआ है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लाइक नेपोलियन को डाल के और सेक्स वर्कर जो होती है उसमें उन लोगों को थोड़ी देर के लिए ला के कोई एलसीयू कनेक्शन नहीं है, जिसे खेती पार्ट 1 में हमें देखने को मिला। जैसे इंस्पेक्टर बिजॉय और दिल्ली कामयाब होते हैं अपने मिशन में, जो कि इंस्पेक्टर बिजॉय दिल्ली की मदद की वजह से 900 किलो कोकेन चोरों से बचा के अपने पास कस्टडी में रख देता है। प्लस फिर जो कि स्पिन ऑफ आता है विक्रम, जैसे कि हमें खेती में देखने को मिलता है 900 किलो कोकेन के बारे में, और विक्रम मूवी में हमें देखने को मिलता है कि कोकेन को स्मगल और इसका असल मालिक कौन होता है। जो कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में कहा हुआ था कि विक्रम मूवी टोटली कनेक्ट है कैथी मूवी के साथ, और वो एक यूनिवर्स बनाना चाहता है एलसीयू, जो कि लियो मूवी में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। इन्होंने ज़्यादा फोकस किए प्रतिभान और लियो दास की स्टोरी पे। और दूसरी बात, मैं अपने मूवी फैंस को ये बताता चलूँ कि इस फिल्म में जो लियो दास की स्टोरी दिखाई थी वो फेक दिखाई थी। मुझे उस वक्त से ही डाउट था कि ये स्टोरी फेक होगी, क्योंकि विक्रम मूवी में भी इन्होंने इसी तरह स्टोरी दिखाई थी, फेक स्टोरी। यानी अगर इस फिल्म में मैं अगर विलन की बात करूं, जो कि संजय दत्त था, और उसने इतनी ख़ास एक्टिंग नहीं की, लाइक पावरफुल विलन नहीं था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा पावरफुल हैरोल्ड दास लगा। तीसरी बात मैं ये बता दूं कि नो डाउट इस मूवी का एक्शन बहुत ही एक अलग लेवल के दिए हुए हैं। जो कि कैफ़े में सीन होता है, फाइट सीन, वो वाकई बहुत हार्डकोर एक्शन सीन था। लाइक आपको गूज बम देंगे वो फिर सीन देखते हुए। और प्लस उसमें जो कार चेस सीन था, मुझे इस तरह लगा कि यार कि थोड़ा जॉन विक टाइप बनाने की कोशिश की थी। जैसे जॉन विक चैप्टर 3 में अगर आप देखें, जैसे कि कियानो रीव्स फाइट कर रहा होता है मोटर बाइक में और कार चेस सीन होता है इसमें भी यही सीन आता है, बट उसको बेहतर करते अगर थोड़ा और ख़र्चा करते इस पर, जैसे हाइना को ला के उसका CGI दिखाना ये वगैरह। चौथी बात ये इस मूवी की कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में हमें जो देखने को मिला कि जैसे कि वो फिल्म 1 घंटे के अंदर ख़त्म होती है, उस मूवी में टोटली कुछ बैक स्टोरी नहीं दिखाई वगैरह, और बस ये दिखाते हैं कि हीरो का अपना कैफ़े होता है और वो अपने फैमिली के साथ रहता है। लेकिन लियो मूवी में मुझे ये अच्छी बात लगी कि इस मूवी में सब कुछ एक तरीके से दिखाया है, लाइक प्रतिबान, लियो। और अगर एज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का रीमेक इन्होंने बनाया, अडेप्टेशन दिया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त दिया इन्होंने। जो कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस मूवी में हमें सिर्फ एंड में ही जाके पता चलता है कि विगो मोर्टेंसन ही जॉय कोसेक है। यानी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में कोई बैक स्टोरी इस तरह करके नहीं दिखाया, फ्लैशबैक नहीं दिखाया। लियो मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेरा बताना सिर्फ आप लोगों को यही था कि मूवी बहुत अच्छी है। एज अ स्टैंड अलोन मूवी बहुत ही अखीर बनाई हुई है, और अगर एज अ स्टैंड अलोन मूवी देख के मैं आप लोगों को ये रेटिंग बताऊँ तो इस मूवी की रेटिंग मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अगर एलसीयू के साथ कनेक्शन बनाने की बात करूं तो 7 आउट ऑफ 10 कह सकता हूं, क्योंकि वही बात आती है, इस मूवी में कोई कनेक्शन नहीं है। और इस पूरी मूवी की बात सबसे ज़बरदस्त ये थी कि इस मूवी को विजय थलापति ने ही उठाया था। लाइक फर्स्ट हाफ जितनी ज़बरदस्त चल रही थी, और सेकंड हाफ अगर स्लो भी हुआ, तो जब भी प्रतिभान और लियो का हमें सीन देखने को मिला, इट वाज आउटस्टैंडिंग। और अगर ये बताता चलूँ कि विजय थलापति की अपने मूवी कैरियर में जितनी भी मूवीज़ थी, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग इस मूवी में की हुई है। लाइक इमोशनल, लव, केयरिंग और प्लस एक्शन और एंग्री। और इस मूवी ने अभी तक 543 करोड़ कमा लिए। सो मूवी तो ब्लॉकबस्टर है ही। और प्लस ये कि जहाँ पे आप अगर रह रहे हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमा में अगर ये हिंदी में आई हुई है, वरना तो फिर इंतज़ार करें, नेटफ्लिक्स में ये रिलीज़ होगी शायद आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।